हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताएंगे। इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरी बताएंगे, फिर थ्योरी बताने के बाद अगले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहले मैं थ्योरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी हम फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन हमें लोकेशन ऑफ ए पॉइंट पता करना होता है। मेन फोकस जो होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पे मेन फोकस होता है। मेन फोकस हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट। लोकेशन मीन्स कहाँ है, कहाँ है मीन्स प्लेस। अगर लोकेशन ऑफ पॉइंट के यहाँ बात करें, अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोऑर्डिनेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक्स वाई और जेड होते हैं, लेकिन हम मेनली क्लास 10 के अनुसार एक्स और वाई की ही बात करते हैं। तो अगर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, इधर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिया और इधर वाई कोऑर्डिनेट लिया। एक्स वाई प्लेन, यहाँ एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे हम लिए, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर माना कि यहाँ एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट है, तो इस प्रकार होता है 1 2 3 1 2 3, ऐसे मैच करेंगे। ये माना ये पॉइंट बाई हो गया, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है उसको हम एक्स कहते हैं। यहाँ x1 और y1 ले लिए, x1, y1। तो यहाँ x1 जो होगा हमारे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, ये O है, ये हम B लेंगे और ये C लेंगे। x1 हमारा होगा OB, और OB क्या है, अगर हम मेसर करेंगे तो 2 और 3 के बीच में, मीन्स अप्रॉक्स 2.8 ले सकते हैं। तो हमारा x1 2.8 होगा। अब हम y1 हमारा ये होगा, ये डिस्टेंस ये कहें या ये कहें, इसमें ये कहें या ये कहें बराबर है, क्योंकि ये सब 90 डिग्री है। तो OC हमारा y1 होगा, OC जो कि 3 है। तो इस प्रकार से मैंने देखा A का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x1 y1, जो कि A बराबर 2.83 या 3 है। तो ये लोकेशन हुआ, ये हमारा लोकेशन है, लोकेशन ऑफ A है कि A कहाँ पे है। एक्स वाई प्लेन में A का लोकेशन कहाँ पे है, तो हम इससे पता चलता है कि A जो है x1 मीन्स x एक्सिस से जो है पैरेलल लाइन 2.8 पे है, और बाई एक्सिस है पैरेलल लाइन 3 पे है। तो यहाँ पे दोनों जहाँ कट किया, अगर पैरेलल लाइन खींचेंगे, दोनों जहाँ कट किया वहाँ इसका लोकेशन हो गया। तो लोकेशन ऑफ ए इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। हमें ये भी इसमें दो मेन पॉइंट है। एक पॉइंट है अब सीसा है, और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट है। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। अब सीसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस टू द पॉइंट। तो यहाँ क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस ये है, टू द पॉइंट बाई एक्सिस है यहाँ। तो ये क्या है, ये मैंने बताया था, ये और ये बराबर है, ओ बी है। तो इसका मतलब यहाँ x1 है जो अब सीसा है, ओ बी जो कि 2.8 है। एज एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। सेम वे वहाँ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, एक्स एक्सिस से पॉइंट तक। तो एक्स एक्सिस ये है, ये टू द पॉइंट ये मीन्स ये डिस्टेंस, ये OC, ये दोनों बराबर है OC। मैंने OC लिखा है y1 है,
तो y1 OC इक्वल टू 3। मीन्स हम समझेंगे आप शीशा के जैसे ही बात करेगा तो हम x कोऑर्डिनेट समझेंगे। मीन्स x वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट के जैसे ही बात करेगा हम y कोऑर्डिनेट समझेंगे। मीन्स वैल्यू ऑफ y मीन्स पोजीशन ऑफ y क्या है। कोई एक लोकेशन ऑफ a है अगर x प्लेन पे, तो लोकेशन ऑफ a मतलब हम डायरेक्ट समझेंगे कि उसके पास दो कोऑर्डिनेट। अगर x y प्लेन की बात हो रहा है तो उसके पास x भी है और y भी है। अगर आप शीशा की बात कर रहा है तो हम x कोऑर्डिनेट समझेंगे। मीन्स लोकेशन ऑफ a ऑन x अबाउट x मीन्स x के बारे में अगर बात करेगा, कोऑर्डिनेट के बारे में, तो y के बारे में बात करेगा। तो इस तरह से हम अब शीशा और कोऑर्डिनेट को समझेंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ किया जाता है। मैंने तो पहले एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ एक पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और यहाँ एक पॉइंट ले लिए b जिसका कॉमन x2 और y2 है। पहले तो हम इसका लोकेशन ऐसे करेंगे, दोनों का पैरेलल लेंगे, x और y एक्सिस, x एक्सिस का भी पैरेलल लेंगे, y एक्सिस के भी पैरेलल लेंगे। फिर ऐसे इसी को ही ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा लोकेशन पता चल रहा है। ये हमारा एक्सटेंड करेंगे। अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स की दूरी। तो यहाँ ए और बी है तो ए बी का दूरी मीन्स ए बी इक्वल टू वाट। ए बी का जब डिस्टेंस निकलेगा तो ही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। तो हम ए बी को पहले ज्वाइन करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है। अब हम लेंगे यहाँ ए है बी, तो यहाँ सी लिख सकते हैं, यहाँ डी लिखेंगे, यहाँ ई लिखेंगे, ओ है, एफ लिखेंगे, जी लिख देते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमें पता क्या करना है, हमें ए बी पता करना है। ए बी को हमें यहाँ फाइंड करना है, तो हमें मालूम होना चाहिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें अगर ए सी और बी सी अगर मालूम हो जाए तो हमें पता कर सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ ए सी फाइंड आउट करना, हमें ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को ओ डी माइनस ई डी लिख सकते हैं। ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ओ डी कहाँ है, ओ डी यहाँ से यहाँ, मीन्स ये पैरेलल और ये पैरेलल मीन्स ये पैरेलल है एक्स एक्सिस, x2 होगा ये, माइनस ई डी ये है, ये और ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ था, यहाँ से ओ डी ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी कहाँ था मेरा, ए सी की लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ ई होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा x2 था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक हमारा x1 है। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया डिस्टेंस कैसे, ये दोनों पैरेलल है। मैंने पढ़ाया है कि x कोऑर्डिनेट कैसे होता है पैरेलल, x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा पैरेलल हो। तो ये हमारा हो जाएगा x1। फिर हम फाइंड आउट करेंगे BC, तो हमारा BC क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा BD माइनस CD। तो BD क्या है, BD यहाँ से यहाँ मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस है तो y2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो ये तो y2 है, इसका लोकेशन y2 के ही पास है ना। और ये फिर CD, तो CD ये है यहाँ y1। तो इस प्रकार हम AC और BC फाइंड आउट किए। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB C इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम
हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन्स ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ए सी क्या है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार से यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये हम रिमेंबर कर सकते हैं। रिमेंबर करने का हम आइडिया ही बता देते हैं किस तरह से आपको रिमेंबर करना है। जैसे हमारा ए बी का डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट के बीच के दूरी का डिस्टेंस निकालना है, तो हम किसी को भी मान लेंगे, किसी को एक और मीन्स चॉइस कर लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे। मान लिए इसमें माना हुआ बी का रेफरेंस माना, हम बी को ही रेफरेंस मान लिए, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका, उसमें से इसका एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट घटा देंगे, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और उसके बाद घटाने के बाद स्क्वायर कर देंगे, और उसी बाई कोऑर्डिनेट भी घटाने के बाद, दोनों घटाने के बाद स्क्वायर करेंगे, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस कर देंगे, दोनों का प्लस कर देंगे, दोनों को घटा के स्क्वायर फिर प्लस, दोनों घटा के स्क्वायर फिर प्लस, फिर उसके बाद रूट ले लेंगे। इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला को रिमेंबर करेंगे। अब कुछ स्पेशल केसेस होता है, इसका कुछ स्पेशल केस है, हम स्पेशल केसेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट केस जो हम बता रहे हैं वो है क्या कि अगर माना कि एक पॉइंट जो ए इज एट ओरिजिन, जब क्या होगा हमारा ए ओरिजिन होगा, तो ए ओरिजिन होगा मतलब x1 y1 ए इज 0,0 हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो अभी निकाले हैं ए बी, उसके जगह पर 0,0 रख देंगे, तो हमारा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम x2 माइनस 0 हो जाएगा प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। मैं ये भी कर सकते हैं, x2 और x1 को हम यहाँ x2 बराबर x ले लेंगे और y2 बराबर y ले लेंगे, तो हमारा ए बी बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होगा कब, जब हमारा 1 पॉइंट एट ओरिजिन, जब हमारा एक पॉइंट ओरिजिन के पास होगा, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। तो मैंने इस तरह से देखा इस लेक्चर में किस तरह से लोकेशन निकाला जाता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट हमको पता होगा, किसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने इस तरह से पूरे लेक्चर में बताया। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला बताया हूँ, और मैं अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो मैंने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बताऊँगा, किस तरह से क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सॉल्व किया जाता है। उससे यहाँ मैं आपको प्रूव करने के लिए बताया कि डिस्टेंस फार्मूला का आप कैसे समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने याद करने का ट्रिक बताया कि दोनों को अगर डिस्टेंस निकाल के, डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे, उसके बाद रूट ले लेंगे, तो हमारा फार्मूला निकल जाएगा। इस तरह से मैंने इस लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला और अदर लोकेशन ऑफ पॉइंट के बारे में समझाया, किस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसको मैंने समझाया। और यहीं पे मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और मैं अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बताऊँगा। सो प्लीज़ फॉलो माई, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching my videos.